हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं खुशबू कुमार आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आज पढ़ाऊंगी 3 लेसन का क्वेश्चन आंसर। मैं पिछले क्लास में पढ़ाई थी 3 लेसन का लेखक परिचय। 3 लेसन का नाम है भारत से हम क्या सीखे। 3 लेसन का नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखे। उसका लेखक का नाम है मैक्स मुलर। उसका लेखक का नाम क्या है? मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने ही लिखे थे भारत से हम क्या सीखे। तो मैं पिछले क्लास में लेखक परिचय पढ़ा चुकी हूँ, मैक्स मुलर के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। तो आप लोग अगर जो नहीं पढ़े हैं तो जाकर के वीडियो को देखिए। और आज हम लोग पढ़ेंगे जो VVI क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, वही क्वेश्चन का आंसर हम लोग जानेंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं भारत से हम क्या सीखे का VVI क्वेश्चन आंसर। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 3 लेसन। कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? 3 लेसन, चैप्टर 3। उसका नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखे। उसका नाम क्या है? भारत से हम क्या सीखे। जो VVI क्वेश्चन है ना, वही मैं बताऊंगी। तो चलिए जानते हैं। तो पहला है, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है और क्यों हो सकता है। कहाँ हो तो सकता है, कहाँ हो सकता है, लेकिन क्यों भी हो सकता है। क्वेश्चन में क्यों भी पूछा है। तो चलिए जानते हैं। तो उत्तर है लेखक मैक्स मुलर के अनुसार। क्या है? लेखक मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण इलाके में हो सकते हैं। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण इलाके में, यानी कि गाँव में हो सकते हैं। उसके बाद है, ना कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे शहरों में। ना कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे शहरों में। क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीणों में ही निहित है। क्या है? क्योंकि भारत की असली संस्कृति ग्रामीणों में ही निहित है। यानी कि बोला गया है लेखक के अनुसार कि सच्चे भारत का दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में हो सकता है, ग्रामीण इलाकों में हो सकता है। क्योंकि यहाँ के संस्कृति, यहाँ के बोली, यहाँ के भाषा सब समझ में आता है। सबको यहाँ सम्मान किया जाता है, यहाँ सबको इज्जत दिया जाता है, यानी रिस्पेक्ट। तो बोला गया है कि ना कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे शहरों में। ना कि मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे शहर, वो तो शहर है, वहाँ कोई अपना नहीं होता है। वहाँ कोई अपना नहीं होता है। गाँव से उठ के जाते हैं वहाँ शहरों में बसने के लिए। गांव से उठ के कहाँ जाते हैं? शहरों में, ज्यादा कमाने के लिए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए। लेकिन ये नहीं जानते हैं कि असली शिक्षा गांव में ही है। ये नहीं जानते हैं कि यहाँ भाईचारा बना के रखते हैं, यहाँ भाईचारा बना। अगर जो शहर में कोई लड़ाई कर रहा है तो वहाँ कोई किसी का नहीं होता है, वहाँ कोई बचाने नहीं जाता है, ना ही किसी के पक्ष बोलने जाता है। और यहाँ अगर जो कोई लड़ाई करता है गाँव में तो उसके खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है, उसको बचाने जाता है। यहाँ भाईचारा बन के रहता है। तो वही मैक्स मुलर के अनुसार बोला गया है कि सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण इलाकों में। कहाँ हो सकते हैं? ग्रामीण इलाकों में। उसके बाद चलिए जानते हैं दूसरा क्वेश्चन आंसर। तो दूसरा क्वेश्चन है, धर्मों की दृष्टि से। क्या है? धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। तो इसका आंसर है, धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। धर्मों की दृष्टि से भारत का विशेष महत्व है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी इत्यादि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। आपस में मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ कोई भी धर्म हो, यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं, सब एक जैसा रहता है। लेकिन आप लोग जाकर के शहरों में देखिए कि धर्म के प्रति भेदभाव होते हैं कि तुम ये धर्म मानते हो, वो धर्म मानते हो, ऐसे हो वैसे हो। वहाँ धर्म का भेदभाव होता है, लेकिन यहाँ कोई धर्म का भेदभाव नहीं होता है। यहाँ सब एक जैसे रहते हैं। उसके बाद है, विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है। विश्व के किसी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है जैसा भारत में है, वैसा किसी भी देश में नहीं है। तो चलिए आप जानते हैं तीसरा क्वेश्चन आंसर। तो तीसरा प्रश्न में क्या है? भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। स्पष्ट करें। क्या बोला है? भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। तो इसका आंसर है, भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। क्योंकि भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहास से अच्छा है। क्या बोला है? भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है। भारत अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है, लेकिन भारत का इतिहास विश्व के सभी देशों के इतिहासों से अच्छा है।
क्या बोला है? विश्व के सभी देशों बोल रहा है, सभी देशों के इतिहासों से अच्छा है। उसके बाद है जिससे भारत की युवा सीखकर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रही है। जिससे भारत की युवा सीखकर अपने भविष्य को भी उज्जवल बना रही है। उसके बाद है चौथा प्रश्न में क्या है? वेदांतियों का भी वेदांत। ये प्रश्न का उत्तर मैं लेखक परिचय में पढ़ा चुकी हूँ, आप लोग को याद होना चाहिए। तो ये बोला गया है वेदांतियों का भी वेदांत किसे कहा गया है और किसने कहा। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं फिर से। उत्तर में स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। तो आप लोग को ये क्वेश्चन आंसर रिपीट हो गया है। तो चलिए अब जानते हैं पांचवा और लास्ट प्रश्न उत्तर। तो पांचवा प्रश्न है लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों। तो चलिए इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर है लेखक मैक्स मुलर के अनुसार। क्या है? लेखक मैक्स मुलर के अनुसार वास्तविक इतिहास वह है जिससे कुछ सीखा जा सके। लेखक मैक्स मुलर बोल रहे हैं कि वास्तविक इतिहास वो है जिससे कुछ सीखा जा सके, वही है वास्तविक इतिहास। उसके बाद लेखक भारत के इतिहास को वास्तविक इतिहास बताते हैं क्योंकि भारत का इतिहास बहुत ही अच्छे है। भारत की इतिहास कैसा है? बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ के इतिहास में बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। तो मैक्स मुलर यही बताना चाह रहे हैं कि भारत के इतिहास बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ के इतिहास में कुछ नहीं, क्योंकि बहुत ही अच्छे सीखने को मिलते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग को ये पांचों क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं अपनी भाषा में समझाई हूँ। चलिए मिलते हैं अब अगले क्लास में। धन्यवाद।